तालिब के साथ जोरदार तालिब के साथ अपने हाथों को उठाओ और जोर से ताली बजा दो यीशु के लिए। सब बोला हालेलुया। आज कितने लोग खुश होकर आए हैं, खुश होकर। आज मौसम भी खुश हो गया है। कह रहे आज मैं भी खुश हूँ। और आज कतक जितने लोग आनंद मनाते हैं, आनंद, उनके घर में आनंद आएगा। चाहिए कि नहीं आनंद? आनंद, शांति, कृपा, भलाई, नर्मता, विश्वास, संयम, सब कुछ प्रभु की तरफ से होता है। सब बलहा ले लिए और आप तैयार हो जाओ अपने आनंद लेने के लिए। अपने सर पे हाथ रखो। पिता यीशु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ जितने लोग दूर दराज से तेरे नाम से आए। प्रभु एक एक जन आशीषित हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को महसूस करें। प्रभु का ग्रेस इनके ऊपर आए और ये पवित्र आत्मा को पाए। मैं विनती करता हूं मेरे प्रभु, जो चलते नहीं है चले, जो बोलते नहीं है बोले, जो सुनते नहीं है सुने, जो देखते नहीं है देखे। परमेश्वर जितने बीमार हैं, लाचारी में, समस्या में, उनको ऊपर दया हो जाए तेरा यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, एक एक जन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ और मैं विनती करता हूँ मेरे प्रभु, तू जिंदा परमेश्वर है। तू बड़ा बड़ा काम करने वाला परमेश्वर है। तो मुर्दों को जिंदा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर तू अंधे को रोशनी देने वाला परमेश्वर है। कोड़ियों को शुद्ध करने वाला परमेश्वर है। तेरे जैसा ना कोई था, ना है, ना होगा, तो था, है और रहेगा। मैं विनती करता हूँ आप और अपने लोगों में तू बड़े काम कर। अपने सामर्थ्य को भेज, अपने महिमा को भेज। और जितने दिल खोल के तुझे याद कर रहे हैं और करे परमेश्वर तू आ और मेरे दिल में आ, मेरे मन में आ, मेरे विचारों में आ, मेरे स्वभाव में आ। आज जब तू आएगा उनके मन शुद्ध हो जाएगा। जब तू आएगा उनके पाप चला जाएगा। तू आएगा उनके दोष सब खत्म हो जाएगा। मेरे प्रभु एक एक जन को ऊपर दया कर, बुद्धि दे, आत्मा दे, ज्ञान दे, समझ दे। वचन पढ़ने में मदद कर, प्रार्थना करने में सहायता कर, उपवास करने में सहायता कर, सेवकाई करने में सहायता कर। जो तुम्हें याद करता, जो तुम्हें पुकारता, तो सुनता है। कहता है तेरा वचन में लिखा, जब जब तुम पुकारेगा यहोवा तेरा सुन लेगा। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर सुन और आशीष। अपने हाथों को उठाते और परमेश्वर को पुकारो। परमेश्वर तो मेरे सुनने वाला परमेश्वर है, तू मुझे देखने वाला परमेश्वर है, तू आशीष देने वाला परमेश्वर है। तेरे सामने कोई ठहर ना सके। परमेश्वर तू ही एक ऐसा है जो मेरे रोगों को दूर करता है, बीमारियों को दूर करता है, दुखों को दूर करता है। तू आ और हमारे जीवन में आ, हमें आजाद कर, हमें मिरेकल कर, हमारे जीवन में बड़े बड़े काम कर। हमारे टांगों में बल दे, कमर में बल दे, हड्डियों में बल दे, ताकत दे मेरे परमेश्वर। हमें तेरी जरूरत है, हमें तेरी आवश्यकता है। तेरे बिना हम चल नहीं सकते, तेरे बिना हम बैठ नहीं सकते। अपने परमेश्वर से बोलो, परमेश्वर हमें तेरी जरूरत है, परमेश्वर हमें तेरी जरूरत है। तू आ, मेरे परिवार में आ, मेरे बच्चों में आ, मेरे घर में आ, मेरे मकान में आ, मेरे दरवाजे पर आ और दरवाजा खटखटा। मैं तेरे लिए दरवाजा खोलने के लिए तैयार हूँ। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ और अपने आप को प्रभु को सौंप दो कि परमेश्वर आज से आपको आशीष दिया करे और बहुत आशीष दिया करे। हालेलुया। पिता यीशु आपके नाम में मांगता हूँ, सबके आशीष से खुल जाए यीशु के नाम में। आमीन आमीन। सब बोला हालेलुया हालेलुया। हाथ उठाकर ताली बजाओ एक बार और। हालेलुया हालेलुया। एक आराधना करेंगे और आराधना के बाद परमेश्वर काम शुरू करेगा। हालेलुया। हाथों को उठा के और ताली बजाते हुए एक साथ। सुनो, जो बीमार है, चलते नहीं, उठते नहीं, बैठते नहीं है, वॉलंटियर फॉरवर्ड रहना, परमेश्वर काम करेगा। हाँ हाँ, गीत गा गीत। होए खुदा के रो जो हमें दो जो बोलो, ऐ खुदा के रो जो हमें दो जो। तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, हम
जो छुए हमें मिले आजादी। कोई किसी का नाम सोनी है, सोनी सोनी किसी का नाम है, वो आगे है कि सोनी। मैं देख रहा हूँ कोई परमेश्वर से प्रार्थना करता था, आज निराश है। आज उसको लग रहा है, कोई जेंट्स है ऐसा लग रहा है कि हमारे को प्रभु छोड़ दिया है। मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर छोड़ा नहीं है, परमेश्वर तुम्हें बढ़ाना चाहता है। इसलिए तू कमजोर ना हो, तू बलवान होते जा। आज परमेश्वर तुझे मस्सा देने जा रहा है और परमेश्वर में तू बढ़ते जाएगा। मैं कोई औरत को देख रहा हूँ, उसके पास बच्चा नहीं है, निराश है, दुख में है, सोच रही है कि मेरे को शायद बच्चा नहीं मिल सकता। परमेश्वर कहता है जो मनुष्य नहीं हो सकता है वो परमेश्वर से हो सकता है। इसलिए उस पर भरोसा रखो, वो सब कुछ पूरा करने का ताकत रखता है। आप परमेश्वर पर भरोसा रखो, आपके गर्भ में फल मिलने जा रहे यीशु के नाम है। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आपको छूने जा रहे हैं, जिसका नाम ए से, पी से, टी से, एम से, डी से। आप परमेश्वर कहता है जिसके पास घर नहीं है घर मिलेगा, बच्चा नहीं है बच्चा मिलेगा। देख रहा हूँ रसोलिया, गिल्टिया, गांठे, सूजन आपके बोडिया से निकलेगा यीशु के नाम। आमीन। अब प्रभु का महिमा देखो, गाओ गाओ। ऐ खुदा के रो छू हमें तो छो छो छो, ऐ खुदा के रो छू हमें तो छो। यीशु के नाम में हर एक बीमारियां इनके बॉडी को छोड़ दे, हर बीमारियां छोड़ दे। आपको डरना नहीं है और आपको हिम्मत से बोलना है, अपने मुंह से बोले ऐ बीमारियां मेरे बॉडी को छोड़ दे, ऐ दुष्ट आत्माएं मेरे बॉडी को छोड़ दे, और ऐ शैतान मेरे शरीर को छोड़ दे। बोलो है हड्डियों का दर्द मुझे छोड़ दे, कमर का दर्द मुझे छोड़ दे। बोलो अपने मुंह से, परमेश्वर काम करेगा। बोलो, आपको नहीं डरना है, नहीं घबराना है, नहीं डरना है, परमेश्वर हमारे साथ रहता है। आपको डरना नहीं है। बीमारी से क्यों डरो, बोले बीमारी से क्यों डरो, लाचारी से क्यों डरो, तूफानों से क्यों डरो, बोले यीशु तू मेरे साथ है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु तो सबसे महान, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु तो सबसे महान है। मैं देख रहा हूँ बहुतों को कमर से पेट खुलेगा और कमर का दर्द खत्म हो रहा है। जिसका नस काम नहीं करता है, नस काम करेगा, चला के चेक करना। बोलता नहीं है बोले, सुनता नहीं है सुने। आज परमेश्वर मेहरबान हुआ है, मेहरबान, उसका दया आ रहा है आपके ऊपर। गिल्टिया, पथरिया, रसोलिया, बीमारियां जा रहा है। आत्मा से भरना चाहते हो भरोगे। आज जो कुछ खुदा से मांगोगे वो करेगा। इसलिए आपसे कहता है न करे परवाह किसी गल की, रखदा खबर हर पल की, न करे परवाह किसी गल की, रखदा खबर हर पल की, न करे परवाह किसी गल की, रखदा खबर हर पल की, न करे परवाह किसी गल की, रखदा खबर हर पल। ओ जिंदा खुदा है, ओ जिंदा खुदा है, ओ जिंदा खुदा है, ओ जिंदा खुदा है। न करी परिवार किसी गलती, ओ रखदा खबर हर रुसे, करे परिवार किसी गलती, ओ रखदा खबर हर पल से। आपका हर पल पल का हिसाब रखने वाला परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है। वॉलेंटियर जाएंगे और एक एक लोगों को चेक करके देखो। आप अपने कमर पर हाथ रखो, जहां जहां दर्द है, जहां बीमारी है वो जगह पर हाथ रखो। और जब मैं बोलूँगा बीमारी को चेक करने के लिए, आप चेक करना, अपने हाथ को चेक करना, कमर को चेक करना, पेट को चेक करना। आप जहाँ जहाँ दिक्कत से पीड़ित है चेक करना। जो बैसाखी से चलता है, जो लाठी से चलता है, वो बिना लाठी के चले, बिना बैसाखी के चले, खुदा इस्तेमाल करेगा उसको। न करे परवाह किसी गल की, रखदा खबर हर पल की, न करे परिवार किसी गलती, ओ रखदा खबर हर पल से। ये जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा। पहले वचन सुनो, फिर मैं आपको बताऊंगा, आपके लिए दुआ करूंगा। पहले वचन सुनो, अपना बाइबल खोलो, सब अपने बाइबल खोलो।
वचन खोलो 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 को पुकारते हो तो परमेश्वर क्या करता है। एक वचन पढ़ो पहले, भजन संहिता 120 उसका 1। ये वचन पढ़ के मुझे सुनाओ जल्दी से। भजन संहिता 120 उसका पहला आए, क्या लिखा जल्दी से पढ़ो। यस हालेलुया। हाँ। संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा। किस समय? संकट के समय। परमेश्वर कहता है अगर आप दुख में हो, अगर आप बीमारी में हो, अगर आप लाचारी में हो, अगर आप संकट में हो, अगर आप विपत्ति में हो, अगर आप कर्जी में हो, अगर आप दुख में हो, कहता है संकट के समय अगर तुम परमेश्वर को पुकार रहे हो, या लिखा कि संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। और उसने मेरी सुन ली। हालेलुया हालेलुया। आपको कहता है कि संकट के समय पुकारना। कहता है अगर आप विपत्ति में हो, बीमारी में हो, अगर आज परमेश्वर को पुकार रहे हो और परमेश्वर से बोल रहे हो परमेश्वर मेरा सुन, वो आपको सुनेगा और चंगा भी करेगा। सब बोला हालेलुया। जब एक अंधा व्यक्ति अंधा था और उसको पता चला कि यीशु नासरी जा रहा है, और जैसे उसे पता लगता है कि यीशु यहाँ से जा रहा है, उसी समय उसने क्या किया? पुकारा, आवाज लगाया और कहा हे दाऊद के संतान, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। और परमेश्वर ने उसके पास आया और पूछा तो क्या चाहता है? वंदा कहता है मैं देखना चाहता हूँ। परमेश्वर ने कहा जा देखने लग। उस समय आंखें खुल गई। हालेलुया। बता रहा हूँ कि अगर आप परमेश्वर को पुकार रहे हो, परमेश्वर आपसे पूछेगा तो क्या चाहता है, तुम क्या चाहते हो। अगर आप परमेश्वर को अपने बातें बता रहे हो, अपने दुख बता रहे हो, परमेश्वर आपका फेवर करेगा, आपको चंगा करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। परमेश्वर उन लोगों का जीवन में बड़े काम करता है जो परमेश्वर के साथ ईमानदारी से चलते हैं, वफादारी से चलते हैं, सच्चाई से चलते हैं। ये बीच में क्यों खड़े हो गए बच्चे के समय? रात वाले लोग हैं, अभी तुरंत इनको जाने के बोल, अभी निकलने दे। बीच में डिस्टर्ब होता, या तो बोला आधा घंटा बैठे। ईश्वर के साथ वफादारी से चलते हैं, उन लोगों को आशीषित करता है जो वफादारी से चलते हैं और ईमानदारी से चलते हैं। परमेश्वर कहता है कि दान देने वाले लोग कभी कमजोर नहीं होते, प्रार्थना करने वाले लोग कभी कमजोर नहीं रहते, उपवास करने वाले लोग कभी कमजोर नहीं होंगे, वो बलवंत होते जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हालेलुया। अब मेरे बात समझ रहे कि नहीं? जो दान करता है, कहता है जो दान देता है परमेश्वर के भवन में वो आशीषित होता है। कहता है बाइबल लिखा सारे दान मेरे पास लेकर आओ, सारे दान और दशमांश मेरे भंडार में ले आओ, मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा यह कहता है ऐसा करके परखो, मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर आशीषों की बारिश करता हूँ कि नहीं। आप देखो कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। कहता है मलाकी पत्र 3 उसका 6 में लिखा है इस बात को। पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ो जल्दी से, फटाफट पढ़ते जाओ, देर नहीं लगाना, फटाफट पढ़ते जाएंगे। हालेलुया। हाँ। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और इसका पालन नहीं करते। कहता है उसका पालन नहीं करते। आज एक विश्वासी क्यों कमजोर है? आज एक विश्वासी के लाइफ में क्यों संकटें आती हैं, क्यों विपत्ति आती हैं, क्यों दुख आता है? क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हुए और अपना मनमानी करता है। जब तक तुम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानोगे, उसका वचन को फॉलो नहीं करोगे, आपके जीवन में शांति नहीं आएगा। शांति तब आएगा जब आप आज्ञा मानते हो। आज्ञा मानने वाले के जीवन में शांति आता है। कहता है धन होगे तुम नगर में, धन होगे तुम खेत में, धन होगा तेरा संतान, धन होगा तेरे गाय भेड़ बकरिया, तेरे गाय के बच्चे सब धन होंगे। किसके कारण? कहता है कि विश्वास के कारण, आज्ञा मानने के कारण, आज्ञा पालन करने के कारण। यदि तुम आज्ञा पालन करते हो तुम्हारा हर काम आशीषित होगा यीशु के सामर्थ्य नाम है। बोलो आमीन। यस आमीन। और आगे क्या लिखा? तुम मेरी ओर फिरो तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरे? हम किस बात में फिरे? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो
क्या और मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर तुम मुझे धोखा देते हो। खास करके विश्वासी लोग जो यीशु को जानते हैं वो धोखा देते हैं। किस बात में धोखा देते हैं बताओ? और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? हाँ। दसवांश और उठाने की भेंटों में। दान दसवांश के उठाने के भेंटों में तुम मुझे लूटते हो। अपना दसवांश नहीं देते हो भंडार में, अपना भेंट नहीं देते हो, प्रार्थना का बलिदान नहीं देते हो, उपवास का बलिदान नहीं देते हो, समर्पण नहीं करते हो। परमेश्वर आपसे हर चीज का दसवांश मांगता है। कहता है समय का दसवांश नहीं देते हो, 24 घंटा में 2 घंटा 40 मिनट का दसवांश नहीं देते हो। जो व्यक्ति हर एक विश्वासी अगर 24 घंटे में 2 घंटा 40 मिनट प्रार्थना नहीं करता है, वचन नहीं पढ़ता है, उपवास में नहीं रहता है, उसका जीवन में कभी बड़ा काम नहीं होगा। बड़ा काम करने के लिए बड़ा मेहनत करना पड़ता है, बड़ा तपस्या करना पड़ता है, बड़ा उपासना करना पड़ता है। जब आप चाहते हो कि बड़ा काम मेरे जीवन में हो, बड़ा अभिषेक मैं पाऊं, उसके लिए आपका प्रार्थना भी बड़ा होना चाहिए। उसके बाद जो कहोगे हो जाएगा। दानियल नबी के बारे में आप सब जानते हो। जब दानियल नबी 3 टाइम प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था और वो लगातार प्रार्थना करता था, संकटों में भी प्रार्थना करता था, दुख में भी प्रार्थना करता था, सुख में भी प्रार्थना करता था। लेकिन जब राजा का हुक्म भी हो गया कि जो कोई प्रार्थना करेगा, राजा का आज्ञा नहीं मानेगा, उसको शेर के मांग में डाल दिया जाएगा। ये आज्ञा मिलने के बाद भी उसने डरा नहीं, घबराया नहीं, चिंता नहीं किया, सब कुछ छोड़ के वो प्रार्थना में चले गया। और जैसे वो प्रार्थना में जाता है उसको लोग पकड़ लेते हैं, राजा के पास लेकर आते हैं। राजा से कहते हैं कि हे राजा, ये तेरा व्यक्ति तेरे आज्ञा को नहीं मानता है और इसने प्रार्थना कर रहा था, इसको शेर के मांग में डाल दिया जाए। उसने कहा ये कैसे हो सकता है? राजा घबरा गया, ये मेरा प्रिय बेटा है, प्रिय चेला है, प्रिय लोग हैं, मैं इसे कैसे शेर के मांग में डालूं? कह रहा था उपाय करो कोई बाहर निकालने का, लेकिन कोई उपाय नहीं था। राजा का मोहर लग गया तो लग गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस दानियल ने कहा मेरे लिए इतना मेहनत मत करो, मुझे जो करना है करो, मेरे साथ जो करना है करो, आप चिंता मत करो, मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहता है। क्योंकि मैं अपने परमेश्वर को जानता हूँ, मैं अपने परमेश्वर को जानता हूँ, वो मुझे शेर के मांग से भी मुझे बचा सकता है। सब बला हालेलुया। मैं अपने परमेश्वर को जानता हूँ। अरे वो बड़े बड़े अद्भुत काम किया है, वो बड़े बड़े काम करता है परमेश्वर। आप जानते हो दाऊद जब लड़ाई पे था, परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे साथ रहता हूँ मेरे बच्चा, तू चिंता मत करना। दाऊद ने क्या किया? उसने हिम्मत रखा। अरे उम्र में छोटा था, हाइट में छोटा था, लेकिन उसके अंदर जो था वो सबसे बड़ा था, सबसे ताकतवर था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हो सकता है आप गरीब हो सकता है आपके पास पैसा नहीं है, हो सकता है आपके पास दौलत नहीं है, लेकिन जो आपके पास रहता है उसका सामने ना कोई दौलत बड़ा है, ना कोई संपत्ति बड़ा है, वो सबसे बड़ा है जिसका नाम यहोवा है। हालेलुया हालेलुया। जिसका नाम परमेश्वर है वो सबसे बड़ा है। अरे उसके पास क्या चीज नहीं है? उसके पास सब कुछ है। कहता है यदि तुम उसकी आज्ञा मानते हो तो हर विपत्तियों से बाहर निकालेगा। आप हो सकता है डरे हुए हो सकता है घबराए हुए हो सकता है परेशान हो सकता है कि लोग आपको तंग करता है, हो सकता है कि लोग आपको प्रार्थना नहीं करने देता है, आपको तंग करता है, जैसे दानियल को तंग करते थे। लेकिन क्या हुआ? लोगों ने दानियल को शेर के मांग में डाल दिए। वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, उसको भरोसा था अपने परमेश्वर पर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसका भरोसा परमेश्वर पर होता है उसका एक बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता है। क्योंकि भरोसा अगर है, आप जीतने वाला यीशु मसीह सामर्थ्य नाम है, आपका होने वाला है, जीत आपका होने वाला है। दानियल को शेर के मांग में डाल दिया जाता है और जैसे शेर के मांग में जाता है वो यहोवा पर ध्यान लगाता है, वो परमेश्वर पर ध्यान लगाता है। जैसे वो प्रार्थना करता है उसी समय परमेश्वर के दूत उसके पास आता है, शेर खाने के लिए आता है। लेकिन शेर जैसे मुंह खोलता है उसका मुंह खुले के खुले रह जाता है। हालेलुया। हो सकता है कि आपका दुश्मन मुंह बाकर खड़ा है, हो सकता है आपका पड़ोसी मुंह बाकर खड़ा है, इसको कैसे बर्बाद कर दूं, इसके कैसे लूट लूं, इसको कैसे गिरा दूं। हो सकता है कि दुश्मन आपको तंग करता है, हो सकता है दुश्मन आपका शेर बन के आया है,
लेकिन आपको मैं बता दूं, अगर आपका प्रार्थना परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, शेर का मुंह खुले रह जाएगा और तुम वहां से निकल के विजय प्राप्त कर लोगे। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ रहता है, किसी बात का नहीं डरना, कभी ना घबराना। आप जहां जाते हो, जहां से आते हो, उठते हो, बैठते हो, घूमते हो, फिरते हो, हर समय परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हर समय परमेश्वर हमारे मदद करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको लगता होगा कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर कहता है मैंने तेरे हाथ को थाम लिया है तो जीवन भर कभी ना छोड़ूंगा। हालेलुया। हो सकता है कि आप गलती करके प्रभु से दूर हो गए हो सकता है चोरी करके दूर हो गए हो, पाप करके दूर हो गए हो, आप परमेश्वर के नजर में लग रहा है कि दूर हो गए हो, लेकिन परमेश्वर आज भी आपसे उतना ही प्यार करता है जितना शुरू में प्यार करता था। सब बोला हालेलुया। इसलिए उस पर ध्यान लगाओ। आप देखो, आप याशायाह के पत्री 41 के 10 में क्या लिखा है, कहता है ए मेरा बच्चा मत डर, ए मेरा बच्चा मत डर, कहता मत डर मैं तेरे साथ हूँ। क्या लिखा पढ़ के बताओ जल्दी से। हाँ। मत डर मैं तेरे संग हूँ, मत डर मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत तक मैं तेरा परमेश्वर हूँ। न दाएं देख न बाएं देख, सीधा देख, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हाँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। मैं तुम्हें संभाले रहूंगा। 11 में क्या लिखा है, देख जितने तुमसे क्रोधित हैं वह सब लज्जित होंगे और उनका मुंह काला होगा। हालेलुया। हालेलुया। देख जितने तुमसे क्रोधित हैं वो लज्जित होंगे, उनके मुंह काले होंगे और एक दिन तू ढूंढेगा पर उनको नहीं पाएगा। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के साथ बढ़ने के लिए आपको रात दिन परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहना पड़ता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक समय की बात है, एक मेला लगा हुआ था, एक डोल का मेला लगा हुआ था और मेला में क्या हुआ, बहुत सारे बच्चे एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे। उसमें मटका बना हुआ था, उसको तोड़ना था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत सारे बच्चे ने ट्राई किए और मटका तोड़ने गए लेकिन नहीं तोड़ पाए। एक व्यक्ति दौड़ते हुए आता है और फटाफट ऊपर जाता है और जैसे ऊपर जाता है उसकी माँ बाप आ जाते हैं और उस बच्चे को चिल्लाकर बोलता है क्या कर रहे तो, अरे मर जाएगा तो, अरे नीचे आ नीचे। उसके माँ बाप उसको डांटते हैं और ऊपर जाने से मना करते हैं, नीचे गिरा देते हैं। वो गिर जाता है, उतर जाता है, मटका नहीं तोड़ता है। दूसरा व्यक्ति आता है, फटाफट दौड़ते हुए जाता है, मटका तोड़ने के लिए जाता है। जैसे मटका के करीब पहुंचता है उसकी पत्नी आ जाती है, उसको मना करते हैं, भाई क्या कर रहा है तो, एक ही मेरा पति है, तू भी मर जाएगा तो मैं बेचारे किधर जाऊंगी। और बेचारा अपने पत्नी की तरफ देखता है, उसको मुंह माया आता है, वो भी नीचे उतर जाता है। तीसरा बंदा आता है और वो दौड़ता आता है और फटाफट चढ़ जाता है, मटका को पकड़ता है, उसको तोड़ देता है, तोड़ के नीचे आता है। लोग हैरान थे, लोग परेशान थे, अरे भाई ये क्या हो गया, इतने लोगों ने मटका नहीं तोड़ा, ये बंदा कैसे तोड़ दिया, ये बंदा कैसे तोड़ दिया। लोगों ने आया, लगे पूछने कि मेरे भाई बताओ तूने मटका कैसे तोड़ दिया, तुम्हें डर नहीं लगा, तुम्हें घबराहट नहीं हुआ, तुम्हारे माँ बाप चिल्ला रहे थे, तुमने उसके तरफ नहीं देखा, ऐसा क्या हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस भाई के मुंह पर माइक लगाया गया था और कह रहा था बताओ तूने कैसे मटका तोड़ दिया, मैं आपको बताना चाहता हूँ उसके बगल में एक व्यक्ति खड़ा था। वो कहा कि इससे क्या पूछते हो, इस व्यक्ति से क्या पूछ रहे हो, जिस व्यक्ति से तुम पूछ रहे हो जिसने मटका तोड़ा है वो ना सुनता है ना बोलता है, वो तो गूंगा है। आपको मैं बताना चाहता हूँ वो सुनता नहीं है, बोलता नहीं है, वो गूंगा था। आपको मैं बताना चाहता हूँ अगर अपना जीवन में पावरफुल बनना है, अगर अपना जीवन में सक्सेसफुल बनना है, अगर अपना बिजनेस में सबसे नंबर पर जाना है, किसी का सुनने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ परमेश्वर की तरफ ध्यान देना है, अपने काम की तरफ ध्यान देना है, अपने कारोबार की तरफ ध्यान देना है, कहीं के सुनने की जरूरत नहीं है। अरे पैसा आप लगाते हो, राय किसे लेने जाओगे, पैसा आप लगाते हो, राय किसे लेने जाओगे, किसी से लेने की जरूरत नहीं है। आपको तो ध्यान लगाने की जरूरत है। जब आप परमेश्वर पर ध्यान लगाओगे परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़ देगा। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं, गूंगा बहरा ने उस मटका को तोड़ा और इनाम पाया। आपको भी किसी का ना सुनते हुए अपना ध्यान लगाओ। आज बहुत सारे लोग दुकान खोलते हैं और दुकान जब खोलते हैं अपने पड़ोसी से पूछते हैं क्या मैं दुकान खोलूं, चलेगा कि नहीं चलेगा। अरे पड़ोसी कहता है अरे क्या कर रहा है, दुकान कैसे चलेगा, दुकान तो नहीं चलेगा। मन टूट जाता है, दुकान खोलना बंद कर देते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ कभी आपका पड़ोसी ये न कहेगा कि तुम्हारा बिजनेस चलेगा, तुम्हारे कारोबार चलेगा, तुम्हारा घर
बनेगा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अच्छा लग रहा है कि मुझे बिजनेस करना चाहिए तो करो, कारोबार करना चाहिए करो, नौकरी करना चाहिए करो, जो आपको अच्छा लगता है करो, राय लेने की जरूरत नहीं है। आपके साथ परमेश्वर है, जैसे कदम बढ़ाओगे वो सफल कर देगा। सब बोला हालेलुया। आशीष दिया करता है, लेकिन कब देता है? जब आप उस पर ईमान रखते हो, विश्वास रखते हो, भरोसा रखते हो। वो बंधनों को तोड़ता है, श्राप को तोड़ता है, रोगों से मुक्त करता है, क्योंकि उसका नाम यहोवा है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। सब बोला हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है अपना जब जो व्यक्ति दान करता है, दशमांश देता है, भेंट देता है, उसकी बंधन टूटती हैं, उसके श्राप टूटती हैं और वो आशीषित होता है। आपको आशीषित होना है, अपने परमेश्वर पर ध्यान लगाना है, वो आपको हर बंधन को तोड़ने जा रहा है। यीशु के नाम में बोलो आमीन। एक वचन पढ़ो, भजन संहिता 41 को उसका 1 और 2 आयत पढ़ो। भजन संहिता 41 के 1 और 2 आयत पढ़ो, क्या लिखा वहां पर? हाँ पढ़ेंगे। भजन संहिता 41 के 1। यस हालेलुया। हाँ। क्या ही धन्य है हाँ। वह जो कंगाल की सुधि रखता है। क्या वो धन्य है जो कंगालों को सुधि लेता है? हाँ। विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। विपत्ति का दिन उसको बचाएगा। क्या धन्य है जो प्रार्थना करता है? क्या धन्य है जो कर्मनिष्ठ करता है, दान करता है, दशमांश देता है खुदा के घर में? क्या धन्य है जो उपवास करता है? विपत्ति के समय उसको बचाएगा, विपत्ति के समय परमेश्वर से छुड़ाएगा, संकट के समय परमेश्वर उसको ऊंचाई पे ले जाएगा, क्योंकि उसका नाम यहोवा है। आज ही उस पर विश्वास है, वो बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि उसका काम अनोखा है, वो बड़े अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। जो व्यक्ति कंगालों को दान नहीं करता, उसको घर में धन नहीं आता। कहता यदि तुम दान करते हो, दशमांश देते हो, भेंट देते हो, प्रार्थना करते हो, कहता विपत्ति के समय मैं तुम्हें बचाऊंगा। भजन संहिता 91 के 1 में क्या लिखा है? जो परम प्रधान के छाया में रहेगा वो सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना न पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मैं शरण और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है और मैं उस पर भरोसा रखूंगा। अगर आप उस पर भरोसा रखोगे, परमेश्वर आपको ऊंचाई पे ले जाएगा, क्योंकि उसका नाम यहोवा है। सब बोला हालेलुया। और उसको उसने क्या लिखा? जो कंगालों का सुध लेता है, कंगालों को दान करता है, उसके घर में कभी विपत्ति नहीं आएगी, कभी संकट नहीं आएगी, क्योंकि परमेश्वर उसको उठाकर खड़ा करता है। हालेलुया। भजन संहिता 37 के 7 आयत में क्या लिखा है? पढ़ो जल्दी से। ये 37 के 7। यहोवा के सामने चुपचाप रह, यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। धीरज से उसे प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण न कोढ़ जिसके काम सफल होते हैं, और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। कहता है यहोवा के सामने चुप रहो। दान करने वाले व्यक्ति को चिल्लाने की जरूरत नहीं है, चुप रहना है। दशमांश देने वाले व्यक्ति को चुप रहना है, और प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को चुप रहना है, उपवास करने वाले व्यक्ति को चुप रहो। अगर तुम सेवा करते हो, चुप रहो। एक दिन जब परमेश्वर देना शुरू करेगा, रखने का जगह नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। सब बोला हालेलुया। उस पर भरोसा रखो, उस पर ईमान रखो, वो तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचा और फेमस बनाएगा। सब बोला हालेलुया। क्योंकि चंगा करता है वो और आशीष देता है। आप आशीषित होना चाहते हो? कितना आशीषित होना चाहते हो? कहता है अगर आप चाहते हो आपके घर में धन आए तो आपको कुछ काम करना होगा। अगर आप चाहते हो आपके घर में सब कुछ अच्छा हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल कहता है, पति कहता है पतियों तुम अपने पत्नी से प्रेम रखना। जो पति अपने पत्नी से प्रेम रखता है उसके घर में धन की आशीष से होता है। जो पत्नी अपने पति से प्रेम रखती है उसके घर में धन की आशीष से आता है। पहला काम, अपने परिवार से प्रेम रखना सीखो, अपने माँ बाप से प्रेम रखना सीखो, अपने भाई बहन से प्रेम रखना सीखो। यदि आप अपने परिवार से प्रेम रखते हो तो दौलत, परमेश्वर कहता है दौलत को छीनना नहीं पड़ेगा, दौलत तो चल के तुम्हारे घर आएगा। सब बोला हालेलुया। प्रेम करने से, क्योंकि यीशु ने जगत में आया और जगत में धर्म जात के ऊपर नहीं प्रचार किया, परमेश्वर ने प्रेम प्रचार किया। परमेश्वर ने प्रेम लेकर आया। आप देखो, यीशु ना हाथी लेकर आया, ना भाला लेकर आया, ना तलवार लेकर आया, ना गदा लेकर आया। यीशु ने जगत में प्रेम लेकर आया और प्रेम से जगत को जीता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको भी प्रेम करना सीखना है। अपने परिवार से, अपने लोगों से, अपने पड़ोसियों से, अपने हितनाथ से अगर आप प्रेम करते हो तो आप सबसे ज्यादा धनवान होने जा रहे हो। यीशु के नाम में बोला हमें। यस आमीन। दूसरा काम,
आपको बुराई से दूर रहना है, बुरे संगति से दूर रहना। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, अगर चाहते हो कि अपने बिजनेस में, कारोबार में सबसे नंबर 1 पर जाऊं, तो बुरे लोगों को संगति करना छोड़ दो, अच्छे लोगों को संगति करना, तो सफल हो जाओगे। तीसरा काम, आपको अपने नशा से मुक्त रहना। अपने जो नशा करते हो, दारू पीते हो, बीड़ी पीते, सिगरेट पीते हो, इससे दूर रहना। नशा करने वाले लोग अपने भाग होते हैं। जो व्यक्ति नशा करता है वो अपने 7 पीढ़ियों पर नाश करता है। नशा करने वाले व्यक्ति कभी जीवन में पावरफुल नहीं बनता है, बन तो जाता है लेकिन उसका घर में कभी शांति नहीं मिलता है। अगर शांति मिल भी जाता है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वह सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए आपका शरीर आपका परमेश्वर का घर है, परमेश्वर का घर को मत नाश करो, परमेश्वर का घर को मत बर्बाद करो। अपने नशा से दूर होको, गुटखा पान बीड़ी सिगरेट से दूर होको। एक व्यक्ति अपने लिए सोचता है कि मैं बड़ा काम करूं और वो नशा करता है, जीवन में नहीं बढ़ेगा। 3 लोगों को भाग खराब हो जाता है। 3 लोग अपने जीवन में कभी सक्सेसफुल नहीं होते हैं। पहला, आलसी। अगर आप आलसी लोग हो और ज्यादा आलस करते हो, आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। दूसरा, पेटू। अगर आप खाने पर ज्यादा ध्यान देते हो, सिर्फ खाना खाना चाहिए और खाकर सो जाते हो, सुबह 10 बजे 11 बजे उठते हो, आप जीवन में कभी पावरफुल नहीं बनोगे। तीसरा, पियक्कड़। 3 काम करने वाले लोग कभी जीवन में धनवान नहीं होते हैं, हो भी जाते हैं तो शांति नहीं मिलता। सब बोला हालेलुया। आपको 3 काम से दूर रहना, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। बोलो आमीन। आमीन। कितना लोग इस बात को पालन करेंगे कि नहीं? अपने परिवार से प्रेम रखना सीखो, वही आपको बढ़ाएगा। दुनिया में 3 भगवान होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट भगवान होते हैं। 3 खुदा होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले खुदा वो होता है जिसने पूरा दुनिया को बनाया। दूसरा खुदा वो होता है जिसने हमें जन्म दिया। तीसरा खुदा वो होता है जो हमारा गुरु और ज्ञान देता है, वो हमारा खुदा के समान होता है। अगर 3 गुरु को मानते हो, 3 को मानते हो, 3 जीवन में कभी आपका गरीबी नहीं आएगा, सुख और शांति आपके घर आता रहेगा। सब बोला हालेलुया। 3 लोगों को आज्ञा को मानना, अपने परमेश्वर का, अपने माँ बाप का, अपने गुरु का आज्ञा मानना सीखो, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। बोलो आमीन। आप परमेश्वर में पढ़ने जा रहे हो, यीशु के नाम में ताली बजाओ और प्रभु की महिमा करो। हम कुछ गवाहियां लेंगे, आप सुनेंगे कि कुछ लोग गवाही देंगे और इसके साथ साथ आपको अपना भेंट को, अपने दान को प्रभु को देना है। जब आप दान करोगे परमेश्वर आशीष देगा। आप जो कुछ दान करना चाहते हो अपनी इच्छा के अनुसार से कर सकते हो और प्रभु आपको आशीष दिया करेगा। अपना भेंटों को उठाओ, अपने दान को उठाओ, अपने मुट्ठी में पकड़ो, अपने दान को पकड़ो, अपने भेंट को पकड़ो। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और आशीष देगा। पिता, मैं विनती करता हूँ जितने लोग अपने कमाई का दान और दशमांश तेरे घर में देंगे, तेरे भवन में देंगे, उनके ऊपर प्रभु तेरा आशीष आएगा, तेरा अभिषेक आएगा। क्योंकि तू बड़ा काम करता है, अद्भुत करने वाला परमेश्वर है, तू सामर्थ्य परमेश्वर है। तू था, तू है, रहेगा, तू था, तू है, रहेगा। परमेश्वर की आत्मा जितने लोग दान देने के फैसले ले रहे हैं उनके ऊपर दया करने जा रहा है यीशु के नाम में। जो तेरे घर में बोकर जाएगा वो 30 गुनी, 60 गुनी, 100 गुना काटेगा यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना के साथ विनती को मांगता, बोलो आमीन, बोलो आमीन। सब बोला हालेलुया। हम भेंट को 2 मिनट के अंदर घुमाएंगे और गवाही लेंगे। क्या गवाही है? आ जाओ, ऊपर ले आओ, ऊपर। हालेलुया। तुम्हारा नाम गीता है गीता और घर कोनवालिया भरत कोनवलिया कोनवालिया भरत किधर है? तरकुलवा थाना। ओके, इसमें तू गवाही लिखवाई है 6 माह से माइग्रेन को बीमारी था, गर्दन का नस चिपक गया था और तू दवा कराती थी बट ठीक नहीं होता था और तूने आई और प्रार्थना करवा कर गई और आज तेरा गर्दन ठीक हो चुका है। और तेरे को गैस बनता था, गैस के गोलियां रोज खाती थी, नहीं ठीक होता था और वो प्रार्थना के बाद गैस भी तुम्हारा ठीक हो चुका है। अभी कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत अच्छा लग रहा है। अब गर्दन घुमा, हालेलुया। अभी सही है? ओके, ताली बजाई यीशु के लिए। जीवन मिल गया आशीष ठहरी ठहरी। आपका नाम मालती है, घर सिसवलिया। 6 माह से आपके पूरे बॉडी में दर्द था, काफी दर्द था, ठीक नहीं हो रहा था। आई और प्रार्थना करवा के गई, अभी पूरा बीमारी से मुक्त हो गई। ओके ओके ओके, नेक्स्ट दिखाते जाओ फटाफट। आपका नाम पिंटू निषाद है, घर आपका गौरी जगदीश है।
इस भाई का गवाही है कि इनको ऊपर काला जादू कर दिया गया था, पागल हो गए थे। आप पागल हो गए थे। हालेलुया। अपने मति में नहीं थे, यहाँ पे आने पर हम ठीक हुए हैं। आप अपने बस में नहीं थे, नहीं। पागल जैसे हो गए थे और आप यहाँ पर आए और प्रार्थना करवा के गए। अभी आपको पागलपन से मुक्ति मिल गया है, अभी आप ठीक हो। आप कहाँ से आए? गौरी जगदीश से। ये कौन है? माँ मेरी, हैं? माँ माँ से बात कराओ। क्या सच में तुम्हारा बेटा पागल हो गया था? हाँ कितने महीने से? आई हो गल साल बढ़ते जवानी अगले मच में तो पर्ची कटौनी तो पापा जी के लगवाई तो प्रार्थना कराऊनी ते बेर हमार बाबू इनका बीमारी लिखवाई और प्रार्थना करवाई हाँ। और प्रार्थना करके गई थी, ये ठीक हो गए। हाँ, ठीक बार हम तब जाते हैं बाहर। अभी 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 ये ठीक है। हाँ। ओके, ताली बजाओ। जोर से ताली बजाइए। हालेलुया। क्या करना? सर कमर में दर्द है। वो भी ठीक हो जाएगा। चलो नेक्स्ट। हो गया, बाद में बता देना, हो जाओ। तुम्हारा नाम रिया चौहान है। किसका नहीं? रिया। ओके, इस बहन का पेट और मुंह चल रहा था और प्रार्थना करवाई तो वो चंगी हो गई। पेट में बहुत दर्द था, वो भी ठीक हो गया। अभी ठीक हो बच्चा तू? क्या बीमारी था तुझे? क्या दिक्कत था? पेट में दर्द था। अभी ठीक है? हाँ। ओके, परमेश्वर ब्लेस करे। ओके, हटाओ। ये किसका बच्चा है? हैं? किसका बच्चा है? ऐसे मत छोड़ो भाई साहब। किसी के पास तो बच्चा ही नहीं है बेचारा, वो खोज रहे हैं कि मेरे पास बच्चा आ जाए। यहाँ पर बहुतों के पास बच्चा नहीं है, छोड़ोगे तो दान दे दिया जाएगा बच्चा का। इस बहन का गवाही है कि इनको मामा इनसे प्रार्थना किए तो इनको मामा के लिए प्रार्थना करवाए तो मामा विदेश चले गए। अच्छा, मामा चले गए विदेश। ओ, ताली बजाइए इसी के लिए जोर से। ये बहन के लड़की का डिलीवरी होने वाला था। डॉक्टर ने बोले ऑपरेशन कराना पड़ेगा। प्रार्थना हुआ, ठीक हो गई है। ओके, दिखाओ, फटाफट दिखाओ। संगीता देवी, बरहजगंज। 5 महीना से इस बहन को शुगर था, शुगर की बीमारी से बहुत पीड़ित थी और यहाँ पर आई और प्रार्थना करवाई, ठीक हो गई। अभी ठीक है शुगर? ओके। इसका नाम शैली है, गांगी टीकर। क्या लिखा है? गांगी टीकर। किधर है ये? गांगी टिकर पीछे तरह हाँ? गांगी टिकर पीछे तरह फाजीनगर के जड़। हाजीनगर की तरफ है। यह बहन के पति को 1 माह से पीलिया का बीमारी हो गया था, ठीक नहीं हो पा रहे थे। प्रार्थना करवाए, पीलिया की बीमारी से मुक्ति मिल शुगर भी गई। हो गया है। ओ, ठीक हो गए। ताली बजाओ यीशु के लिए। इस बहन का गवाही है 3 माह से गर्दन में दर्द था, प्रार्थना करवाई, ठीक हो गई। हटाते जाओ फटाफट। यह बहन 5 साल से दुष्ट आत्मा से परेशान थी, प्रार्थना करवाई, दुष्ट आत्मा छोड़कर चले गया। ओके। यह बहन का गवाही है कि 6 साल से घुटने में दर्द था, परेशान थी, प्रार्थना हुआ, ठीक हो चुकी है। ओके, इस बहन की लड़की का शादी लगता था तो कट जाता था, आई और प्रार्थना कर गई, लड़की का शादी लग गया है। लड़की की शादी हो गया। ओके, परमेश्वर ब्लेस करे। इस बहन का गवाही है कि इसके पति विदेश नहीं जा रहे थे, प्रार्थना करके गए, विदेश चले गए। विदेश चले गए। ओके। नेबुआ नरंगसाई है, पूनम नाम है। इस बहन का गवाही है 20 साल से शैतानी हरकत था, परेशान थी और प्रार्थना करवाई, शैतान छोड़कर चले गया है। पति विदेश नहीं जा पा रहे थे, प्रार्थना हुआ, विदेश चले गए विदेश। ओके। कुंती देवी कलिका मंझरिया। इस बहन का गवाही है 7 साल से शैतानी हरकत था, प्रार्थना हुआ, ठीक हो गई है। ओके। 3 साल से इस भाई का बहुत जलन होता था, कमर में दर्द था, परेशान से ठीक नहीं होता था, प्रार्थना हुआ, ठीक हो गए। ओके। यह बहन का गवाही है इनको लड़की का लड़का हुआ है और यह गवाही है। प्रार्थना करवाए तो लड़की का लड़का हो गया है और इसका गवाही लेकर आए। वाह, क्या बात है। ताली बजाओ। जाओ आए बच्चा का नाम पैर न छुओ। 21 इस बहन के लड़के 2 हाई स्कूल में पढ़ते थे। सब कोई कह रहा था कि पास नहीं होंगे, लेकिन आई और प्रार्थना कर गए, लड़के पास हो गए। वाह, क्या बात है। 20 दिन से इनको लड़की का बुखार लगता था, ठीक नहीं होता था, प्रार्थना करवाई, ठीक हो गई। ओके। यह बहन
लोन लेना चाहते थे लेकिन नहीं ले पा रही थी, प्रार्थना करवाई, लोन मिल गया इसका। ओके। इस बहन को 2 साल से गिल्टी हो गया था। अब देखो इसको, उसका गवाही लेकर आई है। 2 साल से गले में गिल्टी था। कैमरामैन कैद कर, दिख रहा है? इसको पास ले जाकर दिखाना। और ठीक नहीं हो रही थी, प्रार्थना हुआ, ठीक हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट दिखाओ। इस बहन का लड़की का पेट मुंह चल रहा था, प्रार्थना हुआ, वो ठीक हो चुकी है। ओके ओके, और दिखाओ, दूसरा दिखाओ। इस बहन का गवाही है कि यह बहन 1 साल से चल नहीं पा रही थी, प्रार्थना हुआ, ठीक हो गए। उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे। यह बहन का गवाही है कि इनकी 2 लड़की थी, कोई लड़का नहीं था, प्रार्थना हुआ, लड़का हुआ है। तेरे पास बेटी थी, बेटा नहीं था? बोल दे 2 लड़की रहले, बेटा नहीं था? हाँ बोल। खाली 2 ही लड़की थी इसका पास बेटा नहीं था? इसका मर्द बहुत ताना मारता था ना, तो हम लोग आए यहाँ। इसका पति ताना मारता था कि बेटी है तेरे पास। लड़की हुआ ना तो बोलता कि गोरा उठे दे, लड़की के बोलता कि गोरा फेंक दे। अच्छा, और तूने इसको लेकर आई, प्रार्थना कर गई, अभी बेटा पैदा हुआ है। क्या बात है, ताली बजाओ इसके लिए जोर से। ओके, परमेश्वर ब्लेस करे। ओके, और हालेलुया। पापा जी, ये बहन किरण देवी गोरखपुर से आई है। ये बहन की गवाही ये है कि 2 केवल बच्चियां थी, उसके बाद से 2 बच्चे इसका नुकसान हो गए, साल तक कोई बच्चे नहीं हो रहे थे। जब ये बहन बता रही है कि जब हम प्रेग्नेंट थे तो यहाँ आए, और आने के बाद पापा जी से मिलकर के स्पेशल ले हैंड प्रार्थना कराए। आज हम लड़के के साथ ब्लेस हुए हैं। ओके, तुम्हारा नाम किरण है, तुम्हारा घर गोरखपुर है, पति के क्या नाम है? ससुर के क्या नाम है? क्या पक्की बात है तेरे पास बेटा नहीं था? नहीं, 2 लड़की हैं। बेटा नहीं था? नहीं। सही बोल रही है? तुम्हारे पास भाई नहीं था? बात कर, भाई नहीं था? नहीं, भाई नहीं था। तू कौन है? बेटी है इनके? तेरे पास भाई नहीं था? नहीं। पक्की बात है? ये इसके बाद से तेरे पास कोई बच्चा नहीं था, सबसे छोटी वाली यही थी, इसके पास कोई बच्चा नहीं था। देखो इस बच्चा को कितना उम्र हो गया होगा, 6 साल 7 साल, कितना साल हो चल रहा है इसका? 9 साल हो ये 9 साल के हो गए, लेकिन इसके पास ये कितने साल का हो गए? 13 साल। 13 साल। ये 13 साल हो गए, 9 साल। इसके पास दूसरा कोई बच्चा नहीं था, बेटा नहीं था। ये काफी परेशान थी कि मुझे बेटा मिल जाता, और कह रही है कि यहाँ पर आई और प्रार्थना कर गई, इससे बेटा मिला है, बेटे के साथ ब्लेस हुई है। ताली बजाओ यीशु के लिए, जोर से ताली बजाइए। तुम्हारा नाम किरण है, कि पति का नाम क्या बताइए? शैलेश मौर्य। अगर कोई गोरखपुर से और आया है, इसका घर जाके पता लगाना कि सच में इसको घर में बेटा हुआ है कि नहीं हुआ। अपने बेटे को दिखाओ, ओरिजिनल है ना, दिखाओ इसको। लोग समझते होंगे कि कहीं ऐसा नहीं डुप्लीकेट बच्चा आ गया। ये देख लो, ये देखो, देख रहा है कैसे। जोर से ताली बजाइए एक बार आप। तालियां बजाओ, बजाओ, जो तुम मांगोगे। पकड़ इसको, पैसा ले आइए, पैसा ले आइए बड़ी आई। बताओ लड़का जी बोल, माइक लगा ना दो लोग। अब तोर पैसा जलकते हैं, 50,000 ना देवे तले तोर बच्चा ना मिली। बोल, 50,000 रुपया देवे के बच्चा ले जाइए। बोल, दया से हुआ है। अरे दया से तो बोल बा, सब दया से काम चली। बता पैसा देवे 50,000 की ना देवे? देख हमारे घर तक तो भाई देना है, कोई बात नहीं बच्चा। क्या पति क्या काम करते हैं? विदेश गए हैं? विदेश गए। विदेश है? तो विदेश बने तो कुछ ले आए, चाहिए तो रे। देखो लोग प्रार्थना कराते हैं, बच्चा हो गया, इसको ढेर मिठाई लेकर आई दे, कितना मन खुश होता है। पकड़ इसको। वो ठीक है, सब कुछ करेगा ये। तू प्रभु के लिए तैयार रहेगी, ये तुम्हारे लिए तैयार है। जा, मेरे को पैसा नहीं चाहिए तेरा, मैं विश्वास देख रहा था। परमेश्वर मुझे कंगाल नहीं बनाया, धनवान बनाया है। ले जाओ, ब्लेस हो जाओ। ताली बजाओ यीशु के लिए जोर से। जाओ जाओ जाओ। हालेलुया जी। प्रॉफिट जी, बहुत बड़ी गवाही है बहन को। इस बहन का नाम किरण है।
और घर गोपालगंज से आई है गवाही देने के लिए। और ये गवाही लिखवाई है 11 वर्ष से इस बहन को बच्चे नहीं था। 11 साल का 11 साल से इस बहन को बच्चे नहीं था। और ये बहन बता रही है कि हम YouTube चैनल से देख के यहाँ पे आए, यहाँ पे हैं और आपसे लेहन प्रार्थना कराए हैं। अभी यहाँ पे 7 महीना से ये बच्चे लेके आ रहे हैं यहाँ पे। मेरे को एक ये कौन है? इनकी दीदी है, यही लेकर आई है प्रभु जी। हम लेकर आए, हमारा दिन है। बेचारी रो रही है। करिए मेरा दयादीन है, इसके पास बच्चा नहीं था। करिए हम लेकर आए थे। पापा जी हमारे पास बेटा नहीं। जो दूसरों के लिए जीता है बेटा, उसके लिए परमेश्वर खड़ा रहता है। तेरा भी मिलेगा। ये दयादीन है, इसके पास बेटा नहीं था और तूने लेकर आई, प्रार्थना करवाई, कोई बच्चा नहीं था और प्रार्थना हुआ तो बेटा हुआ है। इसको बात करो। हाँ प्रार्थना। तुम्हारा नाम किरण है, घर तुम्हारा कलिगर सनबरसा, कलिगर सनबरसा गोपालगंज। जो लोग गोपालगंज से आए होंगे, सनबरसा से अगर होंगे तो जाकर इसे घर में ही पूछ लेना कि इसके पास बेटा। पति का क्या नाम है? बता दे पति का नाम। जीतन यादव। जीतन यादव। ससुर का क्या नाम है? सकलदेव यादव। सकलदेव यादव। नाम नोट कर लो। सिवान से आई है, किरण नाम है इसका। पति का नाम नोट कर लो, ससुर का नाम नोट कर लो और जाके पता कर लेना कि सच में बच्चा हुआ है कि ऐसे तो आके नहीं बोल रही है ना, क्योंकि परमेश्वर आशीष देता है। देखो बात हेलो, बोल के दिखाओ, बोल के दिखाओ, बोल के तालियां बजाओ यीशु के लिए जोर से। सब तालियां बजाओ लंबी बात करके। हालेलुया, हालेलुया। पापा जी 5 साल हो गया था इनका शादी हुए, कोई बच्चे नहीं थे। 5 साल हो गया था, कोई बच्चा नहीं था जी। 5 साल हो गया था शादी हुए, कोई बच्चे नहीं थे। ये दवा कराते कराते थक गए थे। इन्होंने जब YouTube पे देखा पास्टर राजकुमार मिनिस्ट्री गोबरिया, यहाँ के बारे में ये देखे। देखने के बाद पापा जी जो हर महीने में आप लास्ट शुक्रवार को जिनके पास बच्चा नहीं है उनके लिए आप स्पेशल लेहन प्रार्थना करते हैं। ये आए, आने के बाद आपसे लेहन प्रार्थना कराए। आज 9 महीने से बहन प्रेग्नेंट है। ओ इधर दिखाओ मुझे। आपका नाम सुभद्रा, तुम्हारा नाम है, घर तुम्हारा भगवानपुर। कहाँ भगवानपुर? बिनही ब्लॉक। बिनही ब्लॉक के पास भगवानपुर। ग्राम भगवानपुर, पोस्ट बिनही, जिला पश्चिमी चंपारण, बिहार। आपका नाम क्या है? राजेश चौहान है। राजेश चौहान। आपका पक्की बात है बच्चा नहीं था? नहीं, सच बोल रहे हो? सच बोलना सर। एक बच्चा हुआ था, वो डेथ कर गया। फिर इसके बाद से मैं यहाँ आया प्रभु के जन्मदिन पे 31 तारीख को। मैं उसी दिन एक गर्भ रह गया। सुनो, आपका पापा का क्या नाम है? श्री द्वारिका चौहान। शादी कहाँ हुआ? शादी कहाँ की? 5 साल हो। कहाँ की हो शादी? काटी। ससुराल? काटी टोला, पटरौना, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। ससुर का क्या नाम है? श्री गुलाब चौहान। मैं इसका पूरा एड्रेस पूछ लेता हूँ और मैं फिर एक चैलेंज देकर कहता हूँ कि इससे घर में जाकर पता करना वाकई में इसके पास बच्चा था कि नहीं था, क्योंकि ये पति पत्नी दोनों एक साथ आए हैं और इसका बच्चा गवाह है पेट में कि 9 महीना से प्रेग्नेंट करिए कि दिसंबर में आए थे। और जब हम शोभा यात्रा क्या हो गए, हाँ, जब हम शोभा यात्रा निकालते हैं, आप जानते हैं कि यहाँ पर लाखों का भीड़ हो जाता है उस समय। उस भीड़ में आए थे, करिए कि मिल के गए और प्रार्थना करवाए और प्रार्थना के बाद यहाँ से गए। अभी करिए कि 9 महीना चल रहा है, ये प्रेग्नेंट है और बच्चा आने वाला है। सब बढ़ा ले लिया। हालेलुया। इसी महीने में
ये बच्चा आने वाला है। हालेलुया हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? लेकिन सुनो, बच्चा होगा तो भी एक बार आना है और मुझे बच्चा दिखाना है, मैं उसके लिए दुआ करूंगा। जरूर बताएंगे। आओगे कि नहीं? आएंगे। परमेश्वर ब्लेस करे। जाओ 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 प्रभु, आप सब हालेलुया। ताली बजाइए इस बड़ी गवाही के लिए, ताली बजाइए। हाँ, फटाफट फट करो, टाइम कम है। दिखाओ दिखाओ। अभी हम छुट्टी करना लोगों के। भाई का 2 माह से कमर में बहुत दर्द था, प्रार्थना हुआ ठीक हो गया। पकड़ते जाओ फटाफट फट। ये बहन को गाड़ी खरीदना चाहती थी, नहीं खरीद रही थी, प्रार्थना करा के गए, गाड़ी खरीद ली। गाड़ी खरीदल रहे तो गाड़ी खरीदल तो पैसा लेके भाग गइल। हाँ। गाड़ी लोन में ना दिया। हाँ। हम प्रभु जी से कहनी, प्रभु जी ये गाड़ी का कागज ऑफिस मिल जाए तो हम गवाही देव। गाड़ी का कागज ऑफिस मिल गई है, हम गवाही देता नहीं। गाड़ी भी मिल गया और पैसा भी मिल गया। गाड़ी मिल गई, पैसा उ जमा कर दहले अपने लग। अच्छा, कौन सा गाड़ी ले ली? अभी तो हम नाम नहीं जानते। तो 2 चक्का के, 4 चक्का के, 2 चक्का, चक्का मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल ले ली। मोटरसाइकिल ले ली। उस पर बैठ के आई कि नहीं? मोटरसाइकिल पर अब बता ना, मोटरसाइकिल पर बैठ के ले कि नहीं? तो पिए ना, दमादे वाला पीते बने लोर का करता हूँ। सुन पहले बात बता, गाड़ी खरीद ली? सर पहले बात बता, जितना जितना पूछ रहा उतना बता। गाड़ी मिला कि नहीं मिला? अरे तो बोल बे, टल्लू बुल्लू बोलो बे, जितना कहते ना सुन पहले। दे मोटरसाइकिल जो नाम मिला तो मिल गई, मोटरसाइकिल घरे आ गई। हाँ। आप चाहते रहे कि दामाद दारू पिए तो छोड़ दें? हाँ, कार कर। हाँ बोल। अरे उनका हासिल लइका हो तो नहीं हो यहाँ से जो लो बुरो बतिया उधर मिठाई ले ले। पैसा देव हमें ना। कितना दे? आज नहीं देव, आई हम अकेले आई। गाड़ी आज आ गई, पैसा कहती है दे, दुपहिया दी। अरे हमारा इतना बड़ा काम कराओ तो देखते रे, पैसा कमी पड़ गई बा। कल्ले आज वाइल बनी नहीं जानते नहीं ना, लाम से पैसा निकल लेके आई। 100 रुपया लेके आइल बनी दे। तो हम सब पैसा जान कितना लेके आई? पैसा कितना लेके आइल बनी बता दी। अब लो कौन से मत निकाल मेरा कलर। तेरे साथ है नाज़रे, मैंने दिल लगा लिया, पानी पे उठाओ। दिल लगा लिया, मैंने दिल लगा लिया, अपना बना लिया, अपना तुझे माना। मैंने दिल लगे तेरे साथ है नाज़रे, मैंने दिल लगे तेरे साथ है मन्नी से मोहब्बत कर ली, तेरे साथ है नाज़रे, मन्नी से हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और आप सुनो, जितने लोग पेट में पथरी है, सूजन है, गिल्टी है, कैंसर है, जो भी रोग है, अभी जब मैं दुआ करूंगा पानी को खोल के पीना है, ठीक है? और परमेश्वर आपके पेट के रोगों से मुक्त करेगा। तेल में से जहां जहां दिक्कत है लगाना है, परमेश्वर आपको आशीष देगा। और जितने लोग मिलना चाहते हैं वो अपना प्रश्न मुझसे मिल सकते हैं, परमेश्वर ब्लेस करेगा, वो मिल के जाएंगे और परमेश्वर उनको ऊपर दया करेगा, बहुत ही आशीष देगा। इसलिए आप मिल सकते हो, परमेश्वर ब्लेस करेगा, आपको आशीष दिया करेगा। और ये गेट को बंद कर लो और लोगों को गेट तक आगे आने दो। मैंने दिल लगी कर ली, तेरे साथ है मन्नी से मोहब्बत कर ली, आने दो, साथ है नाज़रे। अपना तुझे माना, मैंने दिल लगा लिया, हाँ दिल लगा लिया, अपना तुझे माना।
रखो और एक हाथ पानी पर रखो। जी प्रॉफिट जी, बहुत से लोग हैं जो बाथरूम के लिए पैसे नाम लिखवाए हैं, वो अभी दे रहे हैं, बहुत लोग भी लेकर आए हैं। सुनो, और वो लोग जिसका नाम लिखोगे, जो अपना सहयोग देंगे, ठीक है, उनका नाम लिख के मुझे ऑफिस में मिलाना है। चाहे लेट हो जाए, मिल के जाना, बढ़िया से मिल के जाना, क्योंकि अब हम फिर से मिलेंगे एक ही हफ्ता में, एक हफ्ते के बाद ही मिलेंगे, इसलिए मिल के जाना। हम अगले बीफे को मिलेंगे, फिर इतवार को मिलेंगे, शनिचर को। तो अभी बाकी काफ़ी दिन समय है, तो हम बीच में आज ही जितना मिलना चाहते मिल सकते हो, बात कर सकते हो, प्रार्थना करा सकते हो। और मैं आपके लिए स्पेशली दुआ करूंगा, आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आपके परिवार के लिए दुआ करूंगा। सब बलहा ले लिया। तो अभी मैं प्रार्थना कर देता हूं, नाम अपना दर्ज करा सकते हैं। जितने लोगों का हाथ में कार्ड है वो लोग, मुझे पीछे केबिन बना है। ईश्वर पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तू सामर्थ्य दयालु परमेश्वर है। तेरे जैसा ना कोई था, न है, न होगा, तो था, है और रहेगा। परमेश्वर तू पवित्र है। जितने लोग मेरे पिता ये फैसला लेते हैं, तेरे दरबार में जाऊंगा, अपना दान दशमांश भेंट चढ़ाऊंगा, अपना दान का बलि चढ़ाऊंगा, और परमेश्वर उनके तो रास्ता खोलेगा। आज मेरे प्रभु उनके रास्ते खुल जाए तेरे नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु छुए, एक एक जन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, आपके पवित्र नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल करे। बोलो आमीन। सफल हालेलुया। पानी तेल पर हाथ रख लो। परमेश्वर पानी तेल के अंदर अभिषेक है। जब ये पानी तेल पिएंगे, इनके रोग बीमारियां चले जाएगा, यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। सफल हालेलुया। परमेश्वर ब्लेस करे। और जो लोग देना चाहते सहयोग, सुनो, आप दोनों का जिम्मेदारी होगा, इन लोगों से आप आ जाओ, लोगों से मिलना, ऐसा करना। आपको पानी में को पीना है, तेल में से कमर पर लगाना, आपको जल्दी बल मिलेगा। परमेश्वर शांति देगा, तेरे घर में सुकून मिलेगा। परमेश्वर तेरे घर में गवाही बनाएगा। परमेश्वर तुझे आशीष देगा। तेरा शरीर में खजुलाता है, शरीर खजुलाता है, पानी से नहाना है, ठीक हो जाएगी। शैतानी से मुक्त होगा। क्या होता है इसको? चलता नहीं है, खड़ा होता है, पकड़ के चला जाता है, अपने आप खड़ा नहीं हो पाता, अपने आप खड़ा नहीं होता, बोलता है, सुनता है, चलता नहीं है। अब भी यहाँ से बाहर जाओ, तेल लगाओ और खड़े करके चला के चेक करो, जाओ चेक करो, परमेश्वर ब्लेस करेगा। कमर में तेल लगाना, और ताकत दिया करेगा। हाँ, हालेलुया। रोग खत्म का पानी से नहाना है, प्रभु ब्लेस करेगा। हाँ बोलो पापा। हाँ, और डॉक्टर ने बोल दिया है कि आपका नस सपक रहा है और रीढ़ की हड्डी जो है कि गल रही है। अभी अभी आप सबके लिए प्रार्थना किए, बहन तेल और पानी लगाई है, पी है, ये बता रही है कि दर्द आराम हो रहा है। ओ, ताली बजाओ यीशु के लिए जोर से। हाँ, आप अपने दर्द चेक करो, तेल लगाओ कमर पर, बच्चे के मुंह में तेल डालो, तू गले पर तेल लगा, ब्लेस करेगा, तेरा गवाही बनाएगा, तू फेवर करेगा, तेरा परमेश्वर ब्लेस करेगा, तेरे बच्चे आशीषितों के फेमस होंगे और तेरा घर बनेगा। परमेश्वर तुम्हारे गले को ठीक करेगा। तेल लेना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है, तो लेना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है।